एकदम हिंदू विरोधी शासक था औरंगजेब। एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए वैसे लोगों को। सर, औरंगजेब ने अखंड भारत के लिए क्या क्या किया है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइएगा। आप इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। देखिए, औरंगजेब का मुसलमान होना भारी पड़ रहा है। उसने भारत के अखंड करने के लिए सबसे अधिक खून खराबा मुसलमानों के साथ किया है। सबसे पहले तो उसने अपने बाप को कैद किया, अपने तीनों भाइयों को मारा। एम्परर शाहजहां का मंशा था कि वो भारत को 4 हिस्सों में बांटकर अपने बेटों को देगा। अरे बाप रे। आपको ये जानना चाहिए कि बाबर भी मानता था कि हिंदुस्तान मेरा बाप का है, अच्छा। और इब्राहिम लोदी से उसने मांग की थी कि हिंदुस्तान मुझे दे दो क्योंकि ये मेरा बाप तैमूर का है। अच्छा। तो औरंगजेब वो भारत को यूनिफाइड करना चाहता था, इसलिए उसने अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतारा और अपने बाप को कैद में डाल दिया और भारत का वो बादशाह अपने को बनाया। अच्छा, शाहजहां चाहता था हिंदुस्तान को 4 पार्ट में बांट दें। 4 पार्ट में बांट दिया जाए ताकि आपस के बीच जंग न हो, या दारा सिकों को बादशाह बना दिया जाए। अच्छा। दो बातें थी, या तो दारा सिकों बादशाह हो या 4 हिस्सों में बांट के उनको दे दिया जाए। अच्छा। तो मुगल चूंकि भारत को अपना बाप का देश मानते थे, इसमें कोई दो राय नहीं तो है। औरंगजेब ने एक तरह से भारत को 4 हिस्सों में टूटने से बचाया। टूटने से बचाया नहीं, भारत को यूनिफाइड किया, एकीकरण किया। अच्छा। जिस तरह सरदार पटेल ने 1947 में अंग्रेज बहुत हिस्सों में करके चले गए थे, राजे रजवाड़े थे, तो सरदार पटेल ने यूनिफाइड किया। उसी तरह अंग्रेजों ने अपनी खून से भारत को, औरंगजेब ने अपने खून से यूनिफाइड किया, और उस जितने भी खून खराबे करवाया औरंगजेब ने, जितनी जंगें की, उनमें से ज़्यादातर मुसलमानों के बीच में हुआ। आप देख रहे होंगे कि बिहार के डॉक्टर संजीव, जो नीतीश कुमार जी के एमएलए हैं, उन्होंने कहा है कि अपने ही पार्टी को पाकिस्तान भेजने की बात किया है, खालिद अनवर को। ये शर्म की बात है। आप देखिए कि साउथ इंडिया में जितनी भी जंगें हुई, औरंगजेब उम्र के 18 साल से लेकर 16 साल की उम्र से लेकर एक 90 साल के बूढ़ा इंसान तक साउथ इंडिया में दर दर की ठोकर खाता रहा और जंग लड़ता रहा। आप एक बात जानिए, जब औरंगजेब के बेटा अकबर ने रिवोल्ट किया और मराठों से मदद ली, शिवाजी के बेटा संभाजी ने औरंगजेब की बेटा को मदद की। अच्छा। राजपूतों ने मदद की। उसके बाद औरंगजेब ने अपने बेटा से जंग लड़ा और अंत में वो भारत छोड़ के ईरान भाग गया। जब मरा तो औरंगजेब ने कहा कि डिस्टर्बर ऑफ हिंदुस्तान डिसीज्ड। ये तो ईश्वरदास नागर ने इस बात को लिखा है। दूसरे उस जमाने के इतिहासकार लिखते हैं, उस समकालीन जो औरंगजेब को अपनी आंखों से देख रहे थे, यानी भारत को डिस्टर्ब करने वाला दफन हो गया। आप समझिए, उसने ये नहीं कहा कि मेरी सल्तनत को डिस्टर्ब करने वाला, उसने कहा कि भारत को डिस्टर्ब करने वाला। डिसीज्ड इतना ही कहा। जैसे उसकी औरंगजेब की बेटे की मौत की खबर मिली कि वो ईरान में मर गया, तो एक बुढ़ा इंसान जो 80-90 साल का था, उसने इतना ही कहा कि भारत को डिस्टर्ब करने वाला दफन हो गया, और कुछ नहीं कहा। तो वो औरंगजेब जिसने अपनी बाप को नहीं छोड़ा, अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपनी बेटों को नहीं छोड़ा, अपनी बेटी को कैद में डाला, अपनी बहन को नहीं छोड़ा। आप समझिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान को यूनिफाइड करना चाहता था। अच्छा। आप प्रोफेसर सतीश चंद्र को भी पढ़ेंगे तो इसी बात को लिखते हैं। और साउथ इंडिया में औरंगजेब ने जो 25 साल तक अपनी उम्र का दिए, 25 साल क्या, वो 18 साल की उम्र से ही साउथ इंडिया में था। एक बेटा जो 18 साल 16 साल की उम्र में अपने घर बाप को छोड़ता है, अपनी माँ को छोड़ता है, तो अपने बाप के प्रति वफादार होगा क्या? आप सोचिए। तो औरंगजेब 18 साल से दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में जंग लड़ रहा था। ये जंग किससे लड़ रहा था? साउथ इंडिया में 4 सल्तनतें थी, 5 सल्तनत थी। बिदर शाही के मुसलमान हुक्मरान थे, गोलकुंडा के कुतुब शाही था, बीजापुर के आदिल शाही था, ठीक है, इमाद शाही हुकूमत थी। ये जो सुल्तान थे, ये लोग अपना को मानते थे कि हम ईरान के शिया बादशाह के प्रति वफादार हैं। अच्छा। मुगलों को इस बात का नाराजगी थी कि तुम भारत में हो तो हमारी मानो, क्योंकि हम भारत के राजा हैं, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब यूनिफाइड भारत का हिस्सा है। मुगल इस बात को मानते थे। मुगल ये भी मानते थे कि समरकंद, बुखारा और ये जो भी इलाका है वो सब हमारा ही है।
अच्छा। लेकिन वहां उनकी नहीं चली, इसके लिए उन लोगों ने जंग लड़ा। आप इसको धर्म के चश्मे से मत देखिए, आप समझ रहे हैं ना। 1% मराठों को, उस समय मराठों की तादाद 1% थी। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया है तो मराठों की तादाद 2-2.5% है, वो अभी ओबीसी की कैटेगरी मांग रहे हैं। इन शूद्रों को, ओबीसी की, महात्मा फुले ने शूद्र कहा है, इन्हें 16% नौकरी दी, कुल हिंदुओं को 50% नौकरी दी। मध्यकालीन भारत भाग 2 भारत सरकार द्वारा पब्लिकेशन है, दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उसमें है कि मराठों को 16% नौकरियां दी। इससे जाटों में नाराजगी आई, राजपूतों में नाराजगी आई कि भाई आपके बाप दादा परदादा परदादा से हम आपके प्रति भक्त हैं और हमें नौकरी नहीं दे रहे हो, तुम दे रहे हो। शिवाजी के 5000 फौज के कमांडर बनाते हो, शिवाजी के बाप शाहजी को 5000 फौज के कमांडर बनाते हो, शिवाजी के बेटे शाहजी को बनाते हो 7000 फौज के कमांडर, उसके बाद 10,000 फौज के कमांडर बनाते हो, संभाजी को बनाते हो, बाप बेटा पोता परपोता को 4 जनरेशन शिवाजी के मुगलों के अंडर में काम किया है और दिल्ली और साउथ इंडिया की जो सल्तनतें थे उनके अंडर में थे। इन किसानों को मुस्लिम बादशाहों ने ही अपने साथ रखा और पढ़ाया लिखाया, नौकरी दी और बड़े बड़े फौज की कमांडर बनाया। अच्छा। आपको ये जानना चाहिए, हिंदू हिंदू करने से या मुस्लिम मुस्लिम करने से पहले जानिए कि औरंगजेब ने सबसे अधिक हिंसा में मुसलमानों को ही मरवाया। अच्छा। पूरी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जितनी भी रियासतें हैं, हैदराबाद जो भी है, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया के सुल्तान लोग थे, इनसे औरंगजेब ने अपनी उम्र की तकरीबन 60 साल जंग लड़ा है। 60 साल जंग लड़ा है, कोई अड़ी बात नहीं है। ये मुस्लिम सल्तनतों को औरंगजेब ने खत्म कर दिया। इसका फायदा शिवाजी ने उठाया, शिवाजी के बेटा और मराठा पेशवाओं ने इसका फायदा उठाया। अच्छा, ये बात जानना चाहिए। डॉक्टर संजीव ने जो बयान दिया है ना, जैसे औरंगजेब की हुकूमत समाप्त हुई, मराठा पेशवाओं ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पिछवाड़े झाड़ू बांधना शुरू कर दिया। अच्छा, पिछवाड़े झाड़ू बांधवाया। एनहिलेशन ऑफ कास्ट है डॉक्टर अम्बेडकर की। डॉक्टर संजीव कुमार को यह बात पूछना चाहिए कि मराठा पेशवाओं ने, हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को लिखा है और नीतीश कुमार जी के जो दे रहे हैं ना बयान, उन्हें नीतीश कुमार जी के सामने कहना चाहिए कि मराठा पेशवाओं ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के पास महारों के पिछवाड़े झाड़ू क्यों बंधवाए थे। अंग्रेजों ने 1818 में उन जातियों को पिछवाड़े से झाड़ू हटवाया जब अंग्रेजों की कब्जा हुआ तो संजीव को बताना चाहिए नीतीश कुमार के सामने, आज भारत की संविधान है तो आप आंख उठा के चल दीजिए, ठीक है। तो यूनिफाइड किया है। इतना ही नहीं, पूरे भारत को जो भी सल्तनतें थी, मुगलों ने सबसे मार पिटाई मुसलमानों से ही किया है। अच्छा। बिहार में बाबर ने किसको मारा? बाबर ने मुसलमानों को मारा। यूपी में बाबर ने किसको मारा? मुसलमानों को मारा। और बाबर का औलाद जो था हुमायूं, बंगाल में किसको मारा? मुसलमानों को मारा। शेर शाह से लड़ाई हुई और बंगाल के जो खानदान जो थे मुसलमान, उनको मारा। अकबर ने वही किया। जहांगीर को ट्रू नेशनलिस्ट माना है किशोरी शरण लाल ने, अच्छा। KS लाल ने। अच्छा। दी मुगल हरम उठा के पढ़ लेना चाहिए। तो जो डॉक्टर संजीव पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, उन्हें किशोरी लाल से बात करना चाहिए कि तूने ट्रू नेशनलिस्ट क्यों बोला है। सावरकर ने माना है। अच्छा। सावरकर के हवाले से ये बात मिलती है कि अंग्रेजों ने कहा कि खैर मांगो जान की, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में बू रही जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यानी जब तक हमारे पास ईमान है ना, इंग्लैंड की राजधानी लंदन तक तलवार चलाएंगे। वो जफर जिसके बेटों को अंग्रेजों ने सर काट के उसको नाश्ते में पेश किया, वो जफर अभी अंग्रेजों से आंख में डाल के कह रहा है कि अभी भी हमारे लोग लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर हम जीते तो इंग्लैंड को भी कब्जा लेंगे। तो ये बातें हैं, धर्म की आड़ में मत जानिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है कि मुसलमानों ने हिंदू शब्द दिया है। इससे पहले भारत के लोग हजारों जातियों में बटे हुए थे, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने और प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती ने कहा है कि 7,000, 6,000, 4,000
जातियों में बटे हुए थे अच्छा। और हर जाति अपने को श्रेष्ठ मानती थी और हर जाति चाहती थी कि हमारी सत्ता हो, हमारी हेजेमनी हो। तो डॉक्टर संजीव को ये बात जानना चाहिए कि मुसलमानों ने यूनिफाइड किया है, एकीकरण किया है। पढ़ना चाहिए, कबीर किताब का नाम है, संजीव को उठा लेना चाहिए। वो तो लंदन से पढ़े होंगे तो उन्हें समझ में नहीं होगी, इंग्लिश में भी है। सबल्टन दलित हिस्ट्री और मुस्लिम एंड सबल्टन कर का है, नेट पे सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। अच्छा। शाहिद अमीन ने एडिटेड किया है तो पता चलेगा। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे नयाब और यूनिक फैक्ट्स बताया औरंगजेब के बारे में, जो आपको शायद ही इतिहास में कोई आपको बताता होगा या इंटरनेट पे दुनिया में कहीं मिलेगी। झूठ और प्रोपेगेंडा और इस तरह की बेकार की चीज़ों के अगेंस्ट ये वीडियो पत्थर की तरह काम करेगा। आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।